आइए ट्वेल्थ केमिस्ट्री का चैप्टर 2 सॉल्यूशन जो आप लोग के बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए जितना क्वेश्चन हम यहाँ कराएंगे सब का सब इम्पोर्टेंट होने वाला है, इससे बाहर आप लोग के बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी से क्या समझते हैं एंड व्हिच फैक्टर डिपेंड ऑन इट, और ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले जानेंगे कि सोलिबिलिटी क्या होता है और ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सोलिबिलिटी क्या होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट लेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो जो दिया हुआ सॉल्वेंट है, अमाउंट सॉल्वेंट का, उसमें जितना सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वही कहलाता है सोलिबिलिटी। फिर से देखते हैं सोलिबिलिटी क्या होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जो दिया गया अमाउंट है सॉल्वेंट का, उसमें जितना सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं वही कहलाता है सोलिबिलिटी। अगला देखते हैं सोलिबिलिटी डिपेंड्स ऑन दी फ्लोइंग फैक्टर, कि सोलिबिलिटी कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये फ्लोइंग फैक्टर दिया हुआ है। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा है नेचर ऑफ सोल्वेंट, सोल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। तीसरा है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और चौथा है प्रेशर। तो क्या देखें कि ये जो सोलिबिलिटी है ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सोल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है उसको डिफाइन करना है। तो देखिए दी सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जो लिक्विड में गैस का सोलिबिलिटी होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ गैस के। जितना ज़्यादा प्रेशर ऑफ गैस होगा उतना ज़्यादा सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड होगा। या इसी को दूसरे टर्म में भी कह सकते हैं। ये आप लोग ऐसा करिएगा, ये फॉर्मूला के टर्म में ही उसको आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ है पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो इसी के टर्म में आप बता सकते हैं। क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का, पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा KH, यही कहलाता है हेनरी कांस्टेंट। अब देखते हैं एक ग्राफ देखते हैं, प्रेशर और वर्सेज पार्शियल प्रेशर वर्सेज मोल फ्रैक्शन। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, ठीक, जिसका स्लोप क्या जो होता है वो हेनरी कांस्टेंट होता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? आ जाइए नेक्स्ट है जहाँ P क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, X है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन और KH है हेनरी कांस्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सोल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है? तो इसी जो फार्मूला है इसी के टर्म में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सोल्वेंट एंड टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसी को क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। इसी को कहेंगे मोल फ्रैक्शन। फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या कहेंगे? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सोल्वेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, इसी को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। इसको हम चाई से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? इसे हम चाई से डिनोट करते हैं। और मोल फ्रैक्शन बराबर होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सोल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। यदि आपसे सॉल्यूट का पूछे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर होगा नंबर ऑफ
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। यही आपसे पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से एक टर्म और आप लोग याद रखेंगे, जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा, दोनों का यदि हम सम लेंगे तो ये हमेशा 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है? तो देखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, यही कहलाता है मोलरिटी। फिर से देख लीजिए, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, वही कहलाता है मोलरिटी। मोलरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और मोलरिटी बराबर हो क्या जाएगा? ये होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इसी को यदि हम चेंज करेंगे, इसी को यदि लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को Na से लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और नंबर ऑफ मोल बराबर होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। और यही लीटर को यदि हम ml में बदलेंगे तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आपका फार्मूला आ जाएगा। ये फार्मूला आ गया नंबर मोलरिटी बराबर WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू V, जहाँ Na है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, WA है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, MA है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि इसका यूनिट देखें तो मोलरिटी का यूनिट होगा मोल पर लीटर, और इसका एक टर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग याद ही रखेंगे कि मोलरिटी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है।